हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जिस बात का डर था वही हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। सपना के पास एक ही रिश्ता बचा था, अंशु का। वो लगभग पहले से ही अपने सारे रिश्ते खो चुकी है और जिस तरह से सपना ने अंशु पर शक किया, डाउट किया, वो सारा शक कहीं हद तक सही निकला। क्योंकि देखो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था और मैंने काफ़ी समझाने की भी कोशिश की थी सपना को, और लोग भी हैं जो कि मुझे इस बात की खुशी है कि लोग सपना को समझ रहे हैं कि सपना ने ये सारा कुछ फैसला लिया है। एकदम से उसको गुस्सा आया सारी चीज़ों को देखकर, तो उसने एकदम से गुस्से में ये डाउट कर लिया अंशु पर। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते दिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, तो उसका डाउट करना भी बनता है, क्योंकि उसके अपनों ने उसके साथ गलत किया है। इस वजह से अब किसी पर भी थोड़ा सा विश्वास करने में वो डरती है। और जबकि अंशु की बात हो तो अंशु पर तो उसको पूरा भरोसा था, लेकिन अंशु की फैमिली पर नहीं। और वो अंशु वही करेगी जो कि उसकी फैमिली बोलेगी। अभी अंशु इतनी बड़ी नहीं हुई, इतनी मैच्योर नहीं है कि वो अपने फैसले या अपने डिसीजन खुद से ले सके। जो उसके माँ बाप बोलेंगे अंशु वही करेगी। यहाँ पर बहुत सपना ने कई दिन से, सपना का बिल्कुल मौन है ये सारी चीज़ों को लेकर। 2-3 दिन से सपना का वीडियो नहीं आया, बहुत ही चिंता का विषय रहता है। जबकि सपना कोई सामने वाला इंसान बोलता रहता है, कहता रहता है, तो हमको ना थोड़ा सा तसल्ली मिल जाता है कि हाँ, इसके दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन जब कोई अचानक से चुप हो जाता है तो बहुत सारे अजीब व गरीब ख्याल आने लगते हैं। आपको पता होगा, जो अंशु ने सपना के साथ लाइव किया था, वो लाइव सपना ने अपने चैनल से डिलीट कर दी। सपना ने अंशु के साथ वाली लाइव चैनल से डिलीट कर दी है। वो सपना जो कि अंशु के बगैर कुछ भी नहीं थी। वो सपना जो हर वीडियो, हर ब्लॉग, हर उसमें अंशु साथ दिखाई देती थी, आज उस सपना ने अंशु वाली जो लाइव थी जिसमें वो साथ में आई थी, वो लाइव हटा दी। रीज़न क्या है नहीं पता। यही हो सकता है क्योंकि सपना इतना बड़ा फैसला ऐसे नहीं ले सकती। अंशु ने बहुत बड़ा झूठ बोला है और सपना कहीं हद तक सारी चीज़ें जान गई है और वो कैमरे पर बताना नहीं चाहती। अंशु मर्जी से नहीं, मजबूरी से कर रही होगी, बट उसने किया है। सपना ने अंशु को अनफॉलो कर दिया था। अंशु ने नहीं किया, सपना ने अनफॉलो कर दिया था। अक्सर होता है कि जब भी हम एक दूसरे से कभी गुस्सा होते हैं, मैं भी करती हूँ। अगर मैं किसी चीज़ से गुस्सा हूँ तो मैं गुस्से में उसको ब्लॉक कर दूँगी। बाकी 1-2 दिन बाद या कुछ घंटे बाद गुस्सा शांत होगा तो उसको खोल भी दूँगी। लेकिन सपना का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि वो और बढ़ता गया। क्यों? रीज़न क्या था? अंशु को ऐसी क्या मजबूरी थी जो झूठ बोलना पड़ा? अंशु सपना से बोल सकती थी, नॉर्मली बोल सकती थी कि भाभी मैंने वो कमेंट्स लाइक नहीं किए, मुझे नहीं पता किसने किए। तो सपना वो चीज़ समझ सकती थी उन चीज़ों को कि अंशु की फैमिली में से किसी ने कर दिए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अंशु की फैमिली सपना को पसंद नहीं करती। जब अंशु ने वो कमेंट्स लाइक नहीं किए तो उसकी फैमिली में से किसी ने कर दिए होंगे। लेकिन अंशु ने ऐसा नहीं बोला कि मेरे फैमिली में से किसी ने मतलब मैंने नहीं किए। अंशु ने ये बोला कि भाभी मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो गया। वो अलग अलग डिवाइस में लॉगिंग था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर अंशु का सच में अकाउंट हैक था, अगर इतनी बड़ी बात थी, सपना उस पर डाउट कर रही थी और उसका अकाउंट अलग अलग डिवाइस में लॉगिंग हुआ था, तो अंशु को वो सारा प्रूफ भी अपनी वीडियो में रखना चाहिए था। वो स्क्रीनशॉट दिखाना चाहिए था कि ऐसे यहाँ अलग अलग डिवाइस में लॉगिंग है। अगर वीडियो में भी ना रखा तो वो क्या चीज़ उसने सपना को दिखाई?
अगर वो चीज़ अगर अंशु ने सपना को दिखाई होती तो सपना शायद इस हद तक परेशान ना हुई होती। इसका तो साफ साफ मतलब यही है, सपना का लाइव डिलीट करने का मतलब यही है। जो उसने अंशु के साथ बात किया था, जो लाइव किया था, वो उसने 1-2 लाइव डिलीट कर दिया है। इसका मतलब तो ये सारी बातें तो साफ इशारा करती हैं कि अंशु ने ऐसा कोई अपनी तरफ से पुख्ता कोई मजबूत सबूत नहीं दिया है जिससे अंशु बेगुनाह साबित हो इस मामले में। मैं ये नहीं बोली, मैं अंशु पर कोई डाउट नहीं करी, अंशु बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, लेकिन वो मजबूर है एक बच्ची, वो वही करेगी जो उसके पेरेंट्स बोलेंगे। अगर उसके पेरेंट्स ने लाइक किया है, अंशु ने ये सारी बात अगर पूछी भी होगी उन लोगों से, तो उन्होंने इस तरह का बहाना बनाकर बोल दिया होगा अंशु को। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार जब वो सपना अंशु से मिलने गई थी तो सपना ने अपने वीडियो में साफ साफ बोला था, मैं आप लोगों से नफ़रत करती हूँ, मैं आप लोगों से नफ़रत करती हूँ। और सपना ने ओपन चैलेंज दे दिया था कि हम और वो मिलेंगे, हम और वो साथ रहेंगे और आप रोक नहीं सकते। शादी के बाद वो मेरे पास आएगी, वो मुझे मानेगी, वो आपसे ज़्यादा मुझे मानती है, आप ऐसा कुछ करो उसके दिल में जगह बनी। मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को बुरा लगती ही लगती। कोई भी इंसान हो यार, चाहे कोई कितना भी बुरा हो, अगर किसी के लिए आप बोलोगे तो लगेगी लगेगी। और जाहिर सी बात ये भी है कि अंशु के माँ बाप हैं, वो चाहे जैसे भी हों, ये चीज़ अंशु को भी कहीं तक हट कर गई होंगी बातें। अगर सपना को अंशु के साथ रिश्ता रखना है तो उसके पेरेंट्स से भी थोड़ा सा जो कनेक्ट है, उसका जो संपर्क, वो थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा। अगर सपना वीडियो में बार बार बोल रही थी मैं नफ़रत करती हूँ, अगर ये चीज़ के लिए उसके परिवार वाले अंशु से मना कर दें कि तू सपना से बात नहीं करेगी, तो अंशु सपना से बात नहीं करेगी। वो कुछ भी नहीं इस चीज़ में कर सकती, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स बोलेंगे वो वही करेगी। अगर सपना को अंशु के साथ अपना जो रिश्ता है, जो बॉन्ड बनाए रखना है, तो उसको वो थोड़ा सा उसकी फैमिली के सामने उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा नभना पड़ेगा। अगर अंशु के पेरेंट्स के लिए सपना कुछ बोलती भी है तो जाहिर सी बात है अंशु को बुरा लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर कोई हैकर्स अगर चैनल को हैक करता तो सिर्फ कमेंट्स लाइक करने के लिए तो नहीं करता। इसका मतलब है कि चीज़ें ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता, और बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग सी बेचैनी पैदा हो रही है। जिस तरह से सपना को वो कोई वीडियो नहीं आया, कोई ब्लॉग नहीं आया, और उस हिसाब से तो लगता है कि सपना उस स्थिति में नहीं है कि कुछ भी शेयर कर पाए, कुछ भी बोल पाए। और वो अंशु के लिए बोलना नहीं चाह रही है, क्योंकि उसे उस जगह से हर्ट हुआ है जिस जगह से शायद उसको ना आँख बंद करके विश्वास था, खुद से ज़्यादा विश्वास था। जैसे बोलते ना एक रबों पे विश्वास हो, वैसे अंशु पे विश्वास था। और अंशु की तरफ से ऐसा कुछ भी ठोस सबूत सपना को नहीं मिला है। अगर सच में उसका चैनल हैक हुआ होगा और वो स्क्रीनशॉट भी देती सपना को, उस चीज़ का प्रूफ भी देती, तो जाहिर सी बात है इतना बात आगे ही नहीं बढ़ती। लेकिन बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। कुछ कुछ चीज़ें हमको दिखाई दे रही, लेकिन बैक कैमरा शायद बहुत कुछ हो चुका है। अंशु से सपना ने सारे संपर्क ख़त्म कर दिए हैं, बट मैं जानती हूँ सपना अंशु से दूर नहीं रह सकती, ना ही अंशु रहेगी। और अंशु ने ये सारी चीज़ नहीं की है, मैं अभी भी बोल रही हूँ। भले ही उसे किसी ने दबाव में, मजबूरी में कराई गई हों, बुलवाया गया हो झूठ, या फिर कुछ भी वजह हो सकती है, बट वो जानबूझ के अपनी भाभी के साथ कभी नहीं करेगी, और ना ही कमेंट्स को लाइक करेगी। लाइक उसके किसी फैमिली, मेरा मानना है कि किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा हुए हैं। अगर उसने फिर झूठ बोला भी है तो वो अपने फैमिली वालों को बचाने के लिए झूठ बोला है। इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और सपना का भी बोलूँ यार, उसका एक तरफ वो उसको ना इतने धोखे मिले लाइफ में कि वो अब किसी पे बिलीव नहीं कर पा रही। वो मजबूर हो जाती है ये सारी चीज़ें सोचने के लिए, क्योंकि उसके साथ उसने कभी सोचा नहीं था इस तरह से उसको बेवकूफ़ बना के, जैसे सारा चीज़ पहले से ही सब कुछ हड़प लिया गया उसका, ससुराल वालों ने बेवकूफ़ बनाकर। और शायद अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फ़िलहाल हमको इंतज़ार रहेगा सपना की वीडियो का, और
ज़्यादा अच्छा रहेगा ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा ही सॉर्ट आउट हो जाएं तो। बाकी आपका क्या कहना है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका भी अपना कोई इंटरव्यू है तो वो आप अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाय बाय।